आज की वीडियो में हम लोग एक्सागेर का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं और क्रोम ब्राउजर का सेटअप करने वाले हैं एक्सागेर में। और क्रोम ब्राउजर की मदद से ही हम लोग एक्सागेर में इंटरनेट ब्राउजिंग करने वाले हैं। तो सच्ची बताओ तो बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। और जिनको नहीं पता है कि एक्सागेर वगैरह क्या है तो उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। यदि आप लोग एक्सागेर को अपने फ़ोन में सेटअप कर लेते हैं ना तो आप लोग पीसी वाले सभी सॉफ्टवेयर को अपने फ़ोन में रन कर पाएंगे। तो आई बटन पर जल्दी से इस वीडियो को टैप करके आप लोग भी अपने फ़ोन में एक्सागेर का सेटअप कर सकते हैं। तो इंट्रो में अब मैं आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा और सीधे चलते वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि एक्सागेर में क्रोम ब्राउजर का कैसे सेटअप किया जाता है। लेकिन हाँ, वीडियो को आप लोग कंप्लीटली देखिएगा बिना स्किप किए हुए। एक्सागेर में क्रोम ब्राउजर का सेटअप करने के लिए ना आपको दो फाइल की जरूरत पड़ेगी, जिसका लिंक ना मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जल्दी से आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और दोनों फाइल को सबसे पहले तो डाउनलोड कर लीजिए। अब इसके आगे क्या करना है उसके लिए मैं आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। जब आपका दोनों फाइल डाउनलोड हो जाएगा तो सिंपली अब आपको क्या करना होगा, दोनों फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लेना और यहाँ से जेट आर्काइवर सर्च कर लेना और यहाँ से आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, इसे ओपन करता हूँ और यहाँ से डाउनलोड फाइल में आता हूँ और यहाँ से गूगल क्रोम का जो फाइल है उसे मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब ये हमारा जो दूसरा वाला जो है माइक्रोसॉफ्ट को, इसे भी टैप करता हूँ और इसे भी एक्सट्रैक्ट शेयर कर लेता हूँ। अब आपको अपना एक्सागेर ऐप को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड 3 लाइन पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए क्लिक करता हूँ, मैनेज कंटेनर पे अब आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करके आपको अपना एक कंटेनर क्रिएट कर लेना है। ओके, कंटेनर क्रिएट हो जाएगा तो सिंपली इस पे 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है उस कंटेनर के राइट साइड जो है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पे टैप करना है और कुछ वगैरह सेटिंग वगैरह करनी होगी। तो यहाँ पे नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इसे सबसे पहले रीनेम कर देता हूँ। ओके, यहाँ से मैं क्रोम का हम लोग सेटअप कर रहे हैं तो क्रोम ही लिख देते हैं, CHROME। ओके, और यहाँ से ओके। अब यहाँ पे स्क्रीन रिजोल्यूशन वाले ऑप्शन पे यदि टैप करेंगे तो यहाँ पे 16 रेशियो करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लियर देखने को मिलेगा, बट वो बहुत ही छोटा देखने को मिलेगा। बट आपको कुछ नहीं करना है, छेड़छाड़ डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, जिससे कि आपका स्क्रीन साइज भी थोड़ा बड़ा रहेगा। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हम लोग इसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे कलर डेप्थ में आपको 32 बिट कर देना है और यहाँ पे कंट्रोल में CP10। अब यहाँ पे सबसे नीचे स्क्रॉल करके इसे दोनों को अनटिक कर देना है, बस आपका काम हो गया। अब फिर से क्रोम के राइट साइड 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से रन एक्सप्लोरर पे आपको क्लिक कर लेना है। तो ये आपका एक्सागेर ओपन हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे साइड कर देता हूँ और 4 फिंगर टैप करके आपको अपना हाइड स्क्रीन पैनल कर लेना है। ओके, अब यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान देना है, आप लोगों ने जो भी फाइल को एक्सट्रैक्ट किया है तो यहाँ पे वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। और ध्यान रहिए आपका फाइल डी फाइल में होना चाहिए, तभी यहाँ पे शो होंगे। यदि डी फाइल में नहीं आता है तो सिंपली यहाँ पे कंप्यूटर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे डी वाले फाइल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा डी फाइल में ये और ये डाउनलोड फाइल में। ओके, और यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ट्रू टाइप जो दिख रहा है कोड फॉन्ट, इस पर आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक। अब यहाँ पे द फॉन्ट पे डबल क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे जितने भी फाइल आपको देखने को मिल जाते हैं इसे सबको आपको एक एक करके इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत इजीली बता देता हूँ, बस आपको इस पर डबल टैप कीजिए और इसे इंस्टॉल कीजिए। ओके, यहाँ पे डबल टैप करता हूँ और कुछ नहीं करना है, फिर से नीचे कर्सर लाइए, फिर से डबल टैप, फिर से नीचे और इसे भी फिर से डबल टैप करते हैं और एक एक करके आपको सारा का सारा कुछ इसी तरह से ओके डबल टैप कर लेना है। तो चलिए मैं जल्दी से सारा का सारा डबल टैप कर देता हूँ। आप लोग नॉर्मली एक एक करके भी टैप करके इंस्टॉल कर सकते थे, फिर ओके करना पड़ता था, बट मैं थोड़ा सा इजी वे में बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लिक कर लेते हैं कुछ इस तरह से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ओके, इसे डबल टैप, इस पर भी टैप करते हैं और इस पर भी टैप करते हैं। अब आपको यस वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर टैप करके सभी को इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए सभी पे यस क्लिक कर देते हैं। ओके, ये हमारा यस हो रहा है, यस, ओके, यस, और ये हमारा सारा का सारा इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ओके पे आप लोग जैसे ही टैप करेंगे ये आपका टैब क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में ये हमारा सारा का सारा टैब ओपन हो चुका है। टैब पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिए। ये आपका सारा का सारा टैब इसी तरह से आपको क्लोज कर देना है, नहीं तो आपका एक्सागेर में मतलब बहुत ही ज़्यादा लैग वगैरह देखने को मिलेगा यदि ज़्यादा टैब वगैरह ओपन हो जाता है। तो चलिए ये सारा का सारा टैब हम लोग जल्दी से क्लोज कर देते हैं। इस पर भी ओके करते हैं और यहाँ पे ओके,
देन क्लिक और इसे ओके। तो चलिए इस पर क्लिक करते और यहाँ से ओके हम लोग कर देते। इस पर भी टैप करके ना हम लोगों ने सारा का सारा टैब को क्लोज कर लिया। अब यहाँ से आपको इसे भी आप लोग कट कर सकते हैं। ओके, अब आपको यहाँ से या तो कट भी कर सकते हैं या तो नॉन मिनिमाइज भी करना है। अब आपको करना ये होगा कि यहाँ से सिंपली स्टार्ट वाले ऑप्शन पे आइए और कंट्रोल पैनल में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इंटरनेट सेटिंग। तो चलिए इंटरनेट सेटिंग में आते हैं और यहाँ पे ध्यान देना है ऊपर जो दिख रहा है www वहाँ पे उसे थोड़ा सा रिमूव करके वहाँ पे www के बाद आपको google.com आपको लिखना है। तो चलिए अपना कीबोर्ड ओपन करता हूँ और यदि आप लोगों को कीबोर्ड वगैरह आपके एक्स्ट्रा गियर में नहीं आ रहा है तो आप लोग आई बटन पे टैप करके एक वीडियो देखने को मिल जाएगा, उसे देख करके आप लोग एक्स्ट्रा गियर में कीबोर्ड वगैरह का सेटअप कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ से लिख देता हूँ google.com, www तक रहने देता हूँ और यहाँ से गूगल। और ध्यान दें आपका स्पेलिंग सही लिखना है GOO ओके GLE.com। ओके, हमारा स्पेलिंग बिल्कुल सही है। मैं कीबोर्ड में ऑफ करता हूँ और यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। तो चलिए कीबोर्ड को ऑफ करते हैं और यहाँ से देन ओके फिर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब आपको करना ये होगा 4 फिंगर टैप करना और यहाँ से बस आपको क्विट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको फिर से 3 लाइन पे क्लिक करना है, मैनेज कंटेनर में आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों का जो क्रोम का कंटेनर है उसका 3 डॉट पे आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से बस आपको रन एक्सप्लोरर पे क्लिक कर लेना है। ओके, ये हमारा फिर से ओपन हो जा रहा है। अब आपको क्रोम को इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे फिर से हाइड साइड पैनल कर लेता हूँ, इसे साइड कर देता हूँ और यहाँ पे आपका जो ये क्रोम है उसे आपको इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं गूगल क्रोम 2 बीटा अपडेट का ये जो इस पर डबल टैप करते हैं। ओके, और यहाँ से नेक्स्ट और फिर से नेक्स्ट और यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करके इसके परमिशंस अलाउ कर देने और फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, फिर से नेक्स्ट और यहाँ पे यस और यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे बस आपको क्लिक कर देना। ये आपका इंस्टॉल हो रहा है। और वीडियो को ना आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। यदि आप लोग कोई भी पार्ट वगैरह स्किप कर देते तो मतलब बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है फिर आपको वर्क नहीं करेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ स्किप आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए ये हमारा फाइनली इंस्टॉल होने वाला है और भी अभी बहुत ही काम बचे हुए, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, अब एग्जिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपको आ जाना है सी वाले फाइल में। ओके, यहाँ पे सी वाले फाइल में आना है और यहाँ से प्रोग्राम फाइल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको गूगल क्रोम V4 बीटा ये वाला जो दिख रहा है बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे 2 देखने को मिल जाता है। अनइंस्टॉल पे नहीं बिल्कुल भी टैप नहीं करना है, ऊपर में जो दिख रहा है क्रोम उस पर टैप करना है। अनइंस्टॉल पे टैप करेंगे तो ये आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा। क्रोम पे चलिए टैप करते हैं। ओके, यहाँ पे डबल टैप, यहाँ पे फिर से एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाएगा safemode.bat इस वाला ऑप्शन जो दिख रहा है बस आपको इस पर डबल टैप करना है। अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो चलिए इसे थोड़ा सा होने देते, वेट करते हैं हम लोग। अब मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा वेट करते हैं, यदि फिर भी ये अभी भी क्रोम ओपन नहीं होता तो इसे फिर से बैक करते हैं। ओके, यहाँ से आपको कट कर देना है। यदि ओपन नहीं होता है तो यहाँ से फिर से आपको कट कर देना है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, मेरा भी ओपन नहीं हुआ है पहले बार में। फिर से आपको safemode.bat इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस बार आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। ओके, स्क्रीन ब्लैक हो चुका है, अभी पूरा शायद से ओपन होने वाला है। गाइस बुक ये हमारा ओपन हो चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्रोम। अब आपको सिंपली क्या करना होगा, सेट ए डिफ़ॉल्ट वाला जो ऑप्शन से दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे सेट ए डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। अब और ये जो लेयर दिख रहे हैं ये आपको कट कर देने हैं साइड से। ओके, ये कट कर देता हूँ और ये भी कट कर देता हूँ। अब मैं आपको कुछ ओपन वगैरह करके दिखाता हूँ, कोई वेबसाइट वगैरह। न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं आपको अपना वेबसाइट वगैरह ही ओपन करता हूँ। ओके, तो चलिए कीबोर्ड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से लिखता हूँ, मैं अपने वेबसाइट का नाम लिखता हूँ यहाँ पे डबल माइंड टेक। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मतलब एकदम से प्रॉपर काम कर रहा है इंटरनेट वगैरह। तो चलिए यहाँ पे डबल माइंड टेक और मैं आपको बता दूँ जब भी मैं स्क्रीन वगैरह रिकॉर्ड अभी करूँ तो थोड़ा मुझे लैग देखने को मिले, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा लैग देखने को मिल रहा है। शायद से हो सकता है मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करूँ ऐसा इसलिए हो रहा है। और मैं आप लोगों को एक बात यह भी बता दूँ, जब भी हम लोग एक्सागेट में क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं ना तो इंटरनेट बहुत ही स्लो वर्क कर रहा है
और आप लोगों को कौन कौन से प्रॉब्लम हो रही है कमेंट्स करके आप लोग जरूर से बताइएगा। सभी प्रॉब्लम को मैं एक साथ फिक्स करने का ट्राई करूँगा, तो कमेंट्स आप लोग जरूर से कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ बेल आइकन पे ऑल पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सभी को हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्यार बना रखिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स आप लोग जरूर से कीजिएगा, ओके। और मैं आप लोगों को एक बात यह भी बता दूँ कि यदि आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर से कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।